हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप इस साल बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड स्टूडेंट्स का मतलब कि इस बार अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाने वाले हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं आपको प्लानिंग समझाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाने हैं। आप क्या करके इस बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप कितने अच्छे अ, अभी तक में पढ़ने में रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप बहुत वीक है पढ़ने में और आपको डर लग रहा है, और हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके घर में, आपकी फैमिली में आपको परेशान किया जाता है कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा बोर्ड खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को करने के लिए, उसके लिए अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो आप वो चीज़ अचीव भी करते हैं। प्लानिंग के साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ शेड्यूल बना देने से और टाइम टेबल बना लेने से, प्लान कर लेने से आपको गोल अचीव करने में मुश्किल होता है जब तक आप उसके साथ मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, ठीक है, कि आपको बोर्ड एग्जाम में 90+% मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, तो सिर्फ मेरे कह देने से और आपके सुन लेने से ये मार्क्स नहीं आने वाले हैं। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है। कुछ क्या करना पड़ता है? अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए आपको एक चीज समझाता हूँ। आपके 10th के बोर्ड के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम ये बताने चाहते हैं आपसे कि अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप 10th के स्टूडेंट हैं और आपको बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, स्टेप्स का मतलब ये है कि प्रीवियस क्लासेस तक जो काम आपने नहीं किया है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आते थे, अभी फिलहाल आपको उन सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, उन सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो स्कूल से मिलने वाले होमवर्क्स को नहीं करते हैं। ठीक है, स्कूल में जो टीचर्स नोट्स देते हैं वो उसको अपनी कॉपी में मेंशन नहीं करते हैं, या फिर जब करते हैं तो वो तब करते हैं जब स्कूल से प्रेशर आता है कि आपको कॉपी साइन करवाना है। ठीक है, तो वो किसी फ्रेंड से लेकर के कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने से क्या वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? यहाँ तक मैंने बच्चों को देखा है, मैंने भी बहुत सारे बच्चों की ऐसी कॉपी चेक की है जो कि मैथमेटिक्स के, ठीक है, मैथमेटिक्स का सोल्यूशन अगर आप किसी से लेके कॉपी करते हैं, दिस इज वेरी बिग मिस्टेक। दिस इज वेरी बिग मिस्टेक कि आपको वो क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है जो कि आपने कॉपी करके किसी अपने फ्रेंड से कॉपी लिया और कॉपी करके चेक करा दिया। ठीक है, तो टीचर की नजर में ये होता है ना कि चलो ये बच्चा अपने कॉपी चेक कराया ना, ये ठीक है, पढ़ने में अच्छा होगा। बट जब रिजल्ट आता है, जब पेपर उसको दिया जाता है करने के लिए, तो सीन बहुत अलग हो जाता है। ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है, पहला चीज। दूसरी बात ये है कि अगर आप पढ़ने का जो शेड्यूल है घर पे, वो सिर्फ 1 घंटे या 1.5 घंटे वाले हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो घर पे सिर्फ 1 घंटे, मतलब कि अपना होमवर्क कंप्लीट किया गया, बस पढ़ाई खत्म। उनको लगता है कि पढ़ाई मीन्स जस्ट टू कंप्लीट द होमवर्क फ्रॉम स्कूल। अगर ऐसा है तो आप 90% का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि आप जो भी स्कूल के थ्रू या कोचिंग्स के थ्रू या कहीं से भी अगर आपको ये कहा जाता है कि इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो भी टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, जो भी टीचर आपको पढ़ाता है, टीच करता है, वो कहीं भी हो, किसी भी लोकेशन पे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, किसी भी मीडियम के थ्रू आपको पढ़ा रहा है, अगर वो कह रहा है ना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसका नोट्स अच्छे से बनाइएगा, मतलब आपको बस इतना समझना है कि वो आपसे ज्यादा बड़े हैं, उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, आपको पढ़ने का भी एक्सपीरियंस नहीं है उस टॉपिक के बारे में जो आपके सामने पहली बार आ रहा है। ठीक है, तो पहली बार जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है ना, उसके बारे में अगर आपसे कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उस पर फोकस करिए, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी आप कभी बोर्ड के पेपर्स देने जाते हैं, तो उसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के सीनियर्स आपके जो स्टूडेंट्स थे, जो आपके भैया थे, जो आपकी दीदी थी, वो अगर पेपर देने गए थे तो उनके पेपर का मॉड्यूल क्या था, उनके पेपर के टाइम में पैटर्न कैसा आ रहा था, और वो शेड्यूल क्या फॉलो करके अपने पेपर को दिए थे। आप अपने हर एक सीनियर से बात कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको ऐसा चीज बताएंगे जो आप अभी नहीं जानते हैं। ये इसलिए है क्योंकि वो बोर्ड के पेपर दे चुके हैं। उन्होंने जो भी अपने पूरे साल में गलती की थी, वो बोर्ड पेपर देने के समय में जान गए हैं। ठीक है, वो उसको समझ गए हैं कि उन्होंने किन किन बातों पे ध्यान नहीं दिया, तो उनका जो पेपर है वो खराब हो गया। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे आखिरी में मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स
जो भी स्टूडेंट्स मॉर्निंग स्टडी नहीं करते हैं, मॉर्निंग स्टडी के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मॉर्निंग में कम से कम मिनिमम 1 आवर का स्टडी करिए। 1 आवर का स्टडी मॉर्निंग में किन सब्जेक्ट्स के लिए करना होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका जो मॉर्निंग टाइम का स्टडी होता है ना, वो उनके लिए होता है जिसमें आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने वाली चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ याद करना है, ठीक है, याद करके रखना है। मतलब कि जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हिस्ट्री है ना, ज्योग्राफी है ना, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो डेटा होते हैं, जो नेम्स होते हैं, जो प्लेस के नेम होते हैं, है ना, जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो किंग्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, बैटल्स होते हैं, जो ज्योग्राफी के बारे में आप देखते हैं तो इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं, मैप्स के थ्रू आप प्रैक्टिस करिए। मैक्सिमम चीज़ें आप मेमोराइज कर सकते हैं, मेमोराइज करने के बाद ही आप पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। वो चीज़ें आप यहाँ से देखने नहीं जाते हैं। अगर आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके सामने लाइव प्रूफ होता है कि ये ऐसे ऐसे करके आंसर ऐसे आ रहा है, ठीक है। बट अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में मैं कहूँ तो आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ठीक है, आप जाके देख नहीं सकते। आपको बताया जाएगा कि जो सेल है SAIL है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है ना वो इन लोकेशनों पे है। मैं आपको ये बताऊंगा अगर ज्योग्राफी से कि आपका जो ये नदी है वो यहाँ से निकलती है, यहाँ तक जाती है, इस डायरेक्शन से बहती है, आपको ये याद करना पड़ेगा, है ना। एक बार में आपको बिल्कुल नहीं याद होने वाला है, इसीलिए टीचर उसको स्टोरी टाइप बना करके आपको समझाता है, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स पे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश जिसमें कि आपके जो चैप्टर्स होते हैं लिटरेचर, उनके आंसर्स को आपको रीडिंग करना है। रीडिंग करने से ही वो आप समझ जाते हैं, आपको छापना नहीं है ना। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है, टीचर्स कहते हैं जो भी लाइंस मैंने लिखवाया आंसर में वो लाइंस भी अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप थीम समझिए चैप्टर का, आप क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, ठीक है, और आप उसका आंसर अपने हिसाब से लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। एक और चीज बताना चाहता हूँ, हिंदी के सेंस में बताता हूँ। हिंदी में जिसकी भी राइटिंग खराब है वो अपने राइटिंग पे फोकस करे। बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं आप, ठीक है, आपके स्कूल वाला माहौल नहीं रहेगा कि आपके टीचर आपको जानते हैं, बाई नेम जानते हैं, और आपको भाई नेचर से लड़का अच्छा चलो ठीक नंबर दे देते हैं, ऐसा कुछ वहाँ नहीं होता है। आपके अगर कुछ भी कमी है तो उस पर मार्क्स कटेंगे, और उस मार्क्स का आपके परसेंटेज पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसको कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। एक और चीज बताता हूँ, 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, 3 सब्जेक्ट आपके बोर्ड पेपर के लिए ऐसे होते हैं जिसपे आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। द फर्स्ट वन इज मैथमेटिक्स, सेकंड वन इज साइंस। साइंस में 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बहुत लोगों को मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है। आपको सभी सब्जेक्ट्स को अच्छा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 90+% मार्क्स अटेन करने हैं। अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है, प्लान किया है, आपके घर वाले ऐसा कह रहे हैं कि आपको करना है, और आपको कह रहे हैं तो आपके लिए कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अगर 90% से ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं और आप हो सकता है CBSE टॉप अगर कर लेते हैं ना, तो इसमें आपके मम्मी पापा से ज़्यादा पहले आपका नाम लिया जाएगा, ठीक है। जो टीचर आपको पढ़ाया, पूरे साल आपको बहुत सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप स्कूल में भी देखिएगा 2-3 टीचर बदल के हो सकते हैं आ जाए, पहला टीचर चले जाएंगे, दूसरा कोई आ सकता है। इतने सारे लोगों का एफर्ट होता है तब जाकर के आप बोर्ड में इतना मार्क्स लेके आते हैं। तो इस पे काम करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और एक चीज बताना चाहता हूँ, आप अपना एक शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। स्कूल का जो वर्किंग टाइम होता है, स्कूल का जो आप स्टडी टाइम होता है आपका, जब जाते हैं सुबह के 8 बजे से या सुबह के 7 बजे से मैक्सिमम 2 बजे तक, 3 बजे तक, आप किसी भी सीजन की बात करें तो घर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, शाम के टाइम आपको पढ़ना ऐसे है कि आप 3 बजे 4 बजे घर आइए, रेस्ट करिए, टेक रेस्ट, नो वर्क। इस बॉडी को आप स्कूल में 6 घंटे 7 घंटे कंप्लीटली कंटिन्यूअसली क्या करते हैं ना, काम में लगाए रहते हैं। आप बैठे भले होते हैं चेयर पे, लेकिन आपका ब्रेन काम करता है सभी क्लासेस में। 15-20 मिनट का लंच होता है, आप भोजन लेते हैं सिर्फ इसलिए कि जो अगला क्लास है उसमें आप एनर्जेटिक रहें, ठीक है। ये आपकी बॉडी जो है ना, वो बच्चों की बॉडी है, इतना बहुत बड़ा मशीन नहीं है। तो इसको उसी तरीके से यूज करिए कि बॉडी आपका कंप्लीटली इफिशियंट हो, है ना। मतलब आप एकदम पूरी तरीके से इस बॉडी का यूटिलाइज कर पाए, है ना। रेस्ट करिए स्कूल से आने के बाद, उसके बाद से आप वो काम पहले स्टार्ट करिए। आपका टाइमिंग कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रात को 12 बजे तक पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 10 बजते बजते उनको नींद आ जाता है, वो उनको बस बेड चाहिए, ठीक है। आप स्टार्ट करिए, वो काम पहले स्टार्ट करिए जिसे होमवर्क कहते हैं आप, ठीक है। आपके स्कूल से जो भी होमवर्क मिलता है पहले आप उसको करिए, स्कूल से, कोचिंग से, कहीं से भी आपका होमवर्क मिला हुआ है, आप उसको मिनिमम 1 घंटे दीजिए और मैक्सिमम 2 and 2.5 आवर्स, मतलब कि 2 या 2 से 2.5 घंटे दीजिए केवल होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। ये आपका होमवर्क डेली का डेली कंप्लीट करने का शेड्यूल है।
कोई भी ऐसा होमवर्क नहीं रहेगा जो आपका बचा रहेगा, या फिर कल के डेट में क्लास में जब आप जाते हैं तो टीचर से आपको डांट सुननी पड़ेगी। पूरे साल ऐसा करना है कि प्रेशर नहीं आना चाहिए दिमाग पे। अगर दिमाग पे प्रेशर आया होमवर्क की वजह से, मार्क्स कमाने की वजह से, किसी फ्रेंड्स की वजह से, झगड़ा लड़ाई की वजह से, आपके बोर्ड पेपर पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, ये आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद से आपके पास जो भी टाइम बचता है उसमें आप शेड्यूल प्लान करिए कि आपको राइटिंग स्किल पे ध्यान देना है, या फिर कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, या फिर न्यूमेरिकल्स करने हैं, या फिर आपको मेमोरी करने वाला कुछ काम करना है, मतलब याद करने वाला कुछ काम करना है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही होमवर्क कंप्लीट होता है आप अपने उन सब्जेक्ट्स को उठाइए जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया था उस दिन स्कूल में। आपको कुछ स्कूल में पढ़ाया गया, ठीक है, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है, उस चीज़ को क्या करना है, खुद से बाई बुक, बाई एनी डिजिटल मेथड यू हैव टू रीड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल डू रीडिंग। रीडिंग करने से क्या होता है कि आपको वो सारी चीज़ें एक बार दिमाग में चलाने पे मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, आप अपने दिमाग में वो सारी बातें चलाने लगते हैं, चलने लगती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप न्यूटन्स लॉ पढ़ने गए थे तो आपको न्यूटन जब सुनने को आया ना, तो आपको नहीं पता था कि ये किसी साइंटिस्ट या किसी इंसान का नाम है। आपको लगा कि ये कुछ साइंस का वर्ड है ना। बाद में आपको टीचर्स ने समझाया, बाद में आपको जब टीचर ने समझाया तो आपको पता चला कि जो न्यूटन थे वो फोर्स को क्या किए थे, डिफाइन किए थे, इनर्शिया को डिफाइन किए थे, रिएक्शन अपोजिट रिएक्शंस का लॉ दिए थे, वो न्यूटन थे। इसी तरीके का जब रीडिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। कभी कभी आप क्लास में जाते हैं, टीचर आपको आके पढ़ाने लगता है और वो चीज़ आप घर से पढ़ के नहीं गए होते हैं। पढ़ के का मतलब कि मतलब रीडिंग करके नहीं गए होते हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इन सारी चीज़ों पे फोकस करिए, और भी बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन से पॉइंट पे आपको काम करना है, ताकि आपके जो बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट्स हैं वो ग्रो अप करें। ठीक है, वो टॉप पे जाए। आप हमेशा उनके बीच में रहने का कोशिश करिए जो आपको सिखाते हो, न कि जो आपको हमेशा बिगाड़ना चाहते हो, जो आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हो। उनके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा एटमॉस्फेयर ढूंढिए, अगर कोई नहीं मिलता है तो यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ। ओके, चलिए, और हमारे क्लास के जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं आप उनको पढ़िए, उनको देखिए और वहाँ से कुछ सीखिए। ठीक है, जो चीज़ें आपको बाकी जगह से समझ में नहीं आती है, मेरी गारंटी है कि आपको इस चैनल से समझ में आएगा। ओके, चलिए, थैंक यू। एंड इन लास्ट, if you got anything from this video, please give one like and share this with your friends, okay, and please subscribe if yet not done। आप इस चैनल को प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए या फिर हिट कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे सारे क्लासेस के। यहाँ पे हम लोग 9th से लेकर के 12th और 6 to 8 हमारे मैथमेटिक्स के क्लास यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने क्लास के वीडियोस देख सकते हैं, एज पर सब्जेक्ट, एज पर क्लास। आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन द प्लेलिस्ट। ओके, तो अभी चलते हैं और कुछ क्लास वीडियोस मेरे को बनाने हैं, मैं उस पर थोड़ा काम कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।